Good morning, students. I am Aruna Sandhu, your social science teacher. Today I am teaching you class 7 history chapter 4 the Mughal Empire part 2. लास्ट वीडियो में हमने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ा. इस वीडियो में हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. सबसे पहले पढ़ रहे हैं जहांगीर के बारे में. मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड. जो मिलिट्री कैंपेन अकबर ने स्टार्ट किया था वो जहांगीर ने कंटिन्यू रखा. The Sisodia ruler of Mewar, Amar Singh, accepted Mughal service. Less successful campaign against the Sikhs, the Homs and Ahmednagar followed. जो सिसोदिया रूलर मेवाड़ के अमर सिंह थे उन्होंने मुगल सर्विस एक्सेप्ट कर ली और जो सिखों के खिलाफ जो कैंपेन था वो थोड़ा बहुत सक्सेस रहा. प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्पियर शाहजहाँ जिसका खुर्रम भी कहते हैं, रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन. जहांगीर के जो शासन का लास्ट का जो टाइम था उस समय खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था जो बाद में शाहजहाँ के नाम से मुगल शासक बना. द एफर्ट्स ऑफ नूर जहाँ, जहांगीर्स वाइफ, टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल. नूर जहाँ जो जहांगीर की वाइफ थी उसने कोशिश की थी कि जहांगीर को के जो एफर्ट्स हैं उनको मार्जिनलाइज यानी एक साइड किया सके, उनको एफर्ट्स को कम किया जा सके, पर वो उस काम में सक्सेसफुल नहीं रही, असफल रही. नेक्स्ट शाहजहाँ जिसको खुर्रम बोलते थे अभी हमने पढ़ा. 1627 to 1658 मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ के रुइन में डेक्कन में मुगल कैंपेन कंटिन्यू रहे. द अफगान नोबल खान जहान लोदी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड. अफगान नोबल खान और जहान लोदी जो थे उन्होंने विद्रोह किया था और वो हार गए. कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर. द बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड. In the northwest, the campaign to seize bulk from Uzbeks was unsuccessful and Kandahar was lost to the Safavids. ये सारे कैंपेनिंग्स शाहजहाँ के टाइम रहे. In 1632, अहमदनगर was finally annexed and the Bijapur focus succeeded for peace. तो ये अभी लास्ट में शाहजहाँ को सफलता मिली. In 1657-58 there was conflict over succession amongst शाहजहाँ शाहजहाँ के जो बेटे थे उनमें 1657 से 58 में जो थ्रोन के लिए, सिंहासन के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई सक्सेशन के लिए. औरंगजेब वाज विक्ट्रियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा सुखो वर किल्ड. औरंगजेब के समेत 4 भाई थे तो औरंगजेब जीत गया और उसके तीनों भाई हार गए. दारा और सुखो को मार दिया गया. शाहजहाँ वाज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा. और शाहजहाँ को कैद कर दिया गया उसकी बाकी की ज़िंदगी के लिए आगरा में, लाल किले में जो ताजमहल के सामने है. नेक्स्ट औरंगजेब 1658 to 1707. इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663. 1663 में अहोम्स नॉर्थ ईस्ट में उनको हराया गया बट रिबेल्ड अगेन इन 1680s. कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफ जई एंड द सिख्स वर टेम्परली सक्सेसफुल. Mughal intervention in the succession and internal politics of the Rathod Rajputs of Marwar led to their rebellion. Campaign against the Maratha chieftain Shivaji were initially successful. मराठा जो सरदार थे शिवाजी उनके अगेंस्ट में उनको इनिशियली यानी शुरुआत में सक्सेस मिली मुगल्स को. बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा. पर औरंगजेब जो था उसने शिवाजी का अपमान किया और वो आगरा से बचकर भाग गए. शिवाजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग और अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया. एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स. और मुगल के खिलाफ अपने जो कैंपेनिंग था, जो विद्रोह था उसको चालू रखा. प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब का जो बेटा था अकबर उसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह चालू रखा. एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठास और मराठास से उनको सपोर्ट मिला. एंड द डेक्कन सल्तनत और डेक्कन सल्तनत से भी उनको सपोर्ट मिला. ही फाइनली फ्लैड टू सफविद ईरान और ईरान फिर वो चला गया. आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत. डेक्कन सल्तनत ने क्योंकि अकबर का सपोर्ट किया था औरंगजेब के बेटे का, इसलिए जब अकबर हार गया तो फिर औरंगजेब ने क्या किया, डेक्कन सल्तनत के खिलाफ अपनी आर्मी भेजी. बीजापुर वाज अनेक्स्ड इन 1685. 1685 में बीजापुर पर अधिकार कर लिया औरंगजेब ने. एंड गोलकुंडा इन 1687. From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas
हु स्टार्टेड गुरिल्ला वारफेयर इन छापा मार युद्ध, यानी कि छिप के जो युद्ध किया जाता है वो मराठाओं का फेमस था। तो इसमें जो मराठा थे मुगलों के खिलाफ भी इसी तरीके से लड़ते थे। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख्स। नॉर्थ इंडिया में सिखों का रिबेलियन जो था उसको भी औरंगजेब को फेस करना होता था। जाट एंड सतनामीज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अहोम्स एंड इन द डेक्कन ऑफ मराठास। हिज डेथ वाज फॉलोड बाय एक सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन। और औरंगजेब की डेथ के बाद उसके जो बेटे थे, जो सक्सेसर्स थे, वो आपस में लड़ते रहे शासन के लिए। ये मिलिट्री कैंपेन अंडर अकबर एंड औरंगजेब का मैप दिखाया हुआ है सारा, कि लगभग नॉर्थ इंडिया पे इनका अधिकार हो गया था। साउथ में बेरार और बंगाल, इलाहाबाद, पटना, यहाँ पूरा ये एरिया जो है मुगलों के अंडर में आ गया था। ये सदर्न एरिया जो है वो मराठास के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, यानी से एक जो एम्पियर है उसका सक्सेसर कौन होगा, उसका वारिश कौन होगा, उसमें मुगलों के क्या ट्रेडिशंस थे। मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। मुगल जो थे उस जो ट्रेडिशन है उसमें बिलीव नहीं करते थे जिसमें कि बड़ा बेटा राजा का जो है वो राजा का उत्तराधिकारी बनता है। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमरुद कस्टम ऑफ कॉपरेशनरी इनहेरिटेंस और ए डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अगेंस्ट अमंग ऑल द सन्स। वो क्या करते थे, बड़े बेटे को राजा एम्पियर बनाने की जगह सब में अपनी जो शेयर होता था उसको बांट देते थे। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस फॉर रिबेलियंस बाय मुगल प्रिंसेस विच डू यू थिंक इज ए फेयर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस, प्राइमोजेनिचर और कॉपरसिनरी। यानी बड़े बेटे को बनाना चाहिए या सब में बांट देना चाहिए, कौन सा सही होता है। मोजेनिचर में लड़ाई कम होती है और इसमें हम देख ही रहे हैं कि मुगलों के हर एम्पियर के टाइम में उनके बेटे जो है वो सक्सेशन के लिए लड़ रहे हैं, आपस में रिबेलियन यानी विद्रोह हो रहे हैं। मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, मुगल्स के दूसरे रूलर्स से कैसे रिलेशन थे। टेक ए लुक एट टेबल 1 वंस अगेन, यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर ऑथोरिटी। अभी हमने टेबल 1 देखा, मुगल रूलर्स के सब से जो थे क्या बोलते हैं, कैंपेनिंग थी जिन्होंने उनके रूल को एक्सेप्ट नहीं किया था। देखा था ना हमने, अहमदनगर, गोलकुंडा, राजपूत्स, सबसे उनके कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे। बट एज द मुगल बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो जॉइन देम वॉलंटरीली। और जैसे जैसे मुगल पावरफुल होते रहे दूसरे जो रूलर थे अपनी इच्छा से ही उनको ज्वाइन करने लगे। द राजपूत आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। इसका एग्जाम्पल राजपूत है राजस्थान के। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज। बहुत सारों ने अपनी डॉटर्स को मुगल फैमिलीज में शादियाँ करवाई एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन, और हाई पोजीशन मुगल एम्पायर में प्राप्त की। बट मैनी रेजिस्ट एज वेल, और कईयों ने इनकार भी किया। कौन कौन से ने किया। मुगल मैरिजेज विद राजपूत्स। द मदर ऑफ जहांगीर वाज ए कच्छावा प्रिंसेस। जहांगीर की जो मदर थी वो कच्छावा प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ आम्बेर। मॉडर्न में जो जयपुर है आम्बेर, वहाँ जो कच्छावा रूलर्स थे उनकी बेटी थी जहांगीर की मदर। द मदर ऑफ शाहजहाँ वाज ए राठौर प्रिंसेस। शाहजहाँ की मदर जो थी वो एक राठौर प्रिंसेस थी। डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़। जोधपुर के जो राजपूत रूलर थे उनकी बेटी थी शाहजहाँ की मदर। द सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। जहाँ जयपुर और जोधपुर के रियासतें जो थी वहाँ के जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने मुगलों की जो पावर है वो एक्सेप्ट कर ली थी, वहीं जो मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था मुगल अथॉरिटी को बहुत लंबे टाइम तक। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। हार जाने के बाद भी मुगल जो एम्पियर्स थे उन्होंने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। गिवन दियर लैंड्स वतन बैक एज असाइनमेंट। उनकी जागीर थी उनको वापस दी गई। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर opponents established the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। यानी हारने के बाद भी उनके साथ अपमानजनक बिहेव नहीं किया जाता था, उनको सम्मान दिया जाता था, जिससे मुगलों के उन सामने वाले जो राजा थे उनके साथ अच्छे सम्मानजनक जो बिहेव है वो लंबे टाइम तक रहा। उनका इन्फ्लुएंस मुगलों का लंबे समय तक चला।
बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, पर हमेशा ये बैलेंस बनाना मुश्किल था। लुक एट टेबल 1 अगेन। नोट दैट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी। हम देख रहे हैं कि सम्मानजनक व्यवहार किया गया, पर औरंगजेब ने शिवाजी का इंसल्ट किया था। व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट? इस इंसल्ट का क्या कारण था? दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको अलग से PDF में शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे।